जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन और शानदार होंगे। आज हम एक सेलेक्टेड बच्चे के साथ आप सभी के सामने आए हैं। जो बच्चा हमारा दीपक कुमार यादव, ये आर्मी वाले बैच में था। और इस बैच से उस टाइम 2023 के बैच से 15 लड़के आर्मी में सिलेक्शन पाए थे। उनमें से ये एक है दीपक कुमार यादव। और आज हम दीपक से जानेंगे कि आर्मी में उसका क्या रूटीन रहता था जब वो ट्रेनिंग कर रहा था। क्योंकि अभी तो ये सर्विस कर रहा है, मतलब इसका ड्यूटी रहता है, बट ये जब ट्रेनिंग वहाँ पे कर रहा था, जब फर्स्ट टाइम यहाँ से गया था, तो यहाँ की फिजिकल ट्रेनिंग और वहाँ की फिजिकल ट्रेनिंग में इसको क्या फ़र्क देखने को मिला, और बहुत सारी चीज़ें हम दीपक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दीपक आप थोड़ा सा अपने बारे में बच्चों को बता दें, कहाँ से आप हैं। जय हिंद एवरीवन। मैं दीपक कुमार यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 2023 के बैच में आर्मी के बैच में त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में एडमिशन करवाया। तो मेरा 2024 जो 2023 के लास्ट में एग्ज़ाम हुआ था, मेरा 6 महीने के अंदर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और काफ़ी अच्छी संस्था है। मैंने यहाँ 6 महीने पढ़ कर ही एग्ज़ाम निकाली है। और मैं आपको ले चलता हूँ अपने ट्रेनिंग के दौरान, जब मैं ट्रेनिंग में हमारे साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या किए थे, ले चलता हूँ आपको ट्रेनिंग के दौरान। सबसे पहले मैं 28 अप्रैल को वहाँ पे जब पहुँच गया था कैंपस में, तो सुबह 5 बजे विसिल बजती है। तो 5 बजे विसिल बजती है तो हमको ले चलते हैं पीटी की तरफ। जो पीटी इंस्ट्रक्टर होते हैं वो साथ में चलते हैं। 6 बजे तक पीटी होती है। 6 बजे के बाद आते हैं, फिर 7 बजे तक ब्रेकफास्ट होता है। फिर अगली हमारी जो होती है स्टडी होती है, वहाँ पे क्लासें भी चलती है। तो क्लास होता है 12:40 तक। 12:40 के बाद हम आते हैं, 2 घंटे रेस्ट। 2 घंटे रेस्ट के बाद फिर 3 बजे विसिल बजना। फिर 3 बजे के बाद हमारा ड्रिल होना, शाम को ड्रिल होता है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन सिखाया जाता है, पहनावा सिखाया जाता है, मतलब बोलने का भी सब कुछ मतलब सिखाया जाता है। फौज में आपको हर एक तरीके से सिखाते हैं, हर एक तरीके से बनाते हैं। फिर शाम को 6 बजे हमारी जब परेड ऑफ होती थी, तो 7 बजे हमारा खाना बन के रेडी रहता था, बस हमको खाना रहता था। 7 बजे के बाद जो हमारा ऑर्डर आता था, ऑर्डर सुनने के बाद बस सोना रहता था। सोने के बाद फिर वही सुबह जो 5 बजे विसिल बजना, फिर वही प्रोग्राम, फिर वही रूटीन वाइज चलता रहता। और यहाँ से फिजिकल और पीटी ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल में बहुत फ़र्क होता है और काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर जो दिक्कत सह गया वो निकल गया। और दिक्कतें तो सहनी पड़ेगी भाई, दिक्कतें तो सहनी पड़ेगी। और काफ़ी दिक्कत आती, मुझे भी दिक्कत आई थी, बट अब मज़ा आ रहा है। पहले दिक्कत आई थी बट अब मज़ा आ रहा है। ठीक है फिर। तो दीपक, आपने ये तो बताया आर्मी का रूटीन, वहाँ पे आप जब ट्रेनिंग करते थे तो वहाँ पे कैसे होता था। क्या यहाँ पे भी फिजिकल ट्रेनिंग आपको कराएगी, जरा सा उसके बारे में थोड़ा सा बता दो बच्चों को। नहीं नहीं सर, आपको जितना अच्छा, जितना बेहतरीन आपको ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल कराया जाता है, उतना तो मुझे नहीं लग रहा कि हम खुद से कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे पीटी इंस्ट्रक्टर का डर रहता है कि नहीं करेंगे तो पीटी इंस्ट्रक्टर मारेगा। बहुत लोगों का डर रहता है, लेकिन अपने से अगर करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और काफ़ी बेहतरीन, मतलब आपको इतने अच्छे से बनाया जाता है। अब क्या बताऊँ, मैं खुद काफ़ी अच्छा बनाते बनाते हैं आपको। वहाँ पे पीटी काफ़ी अच्छी होती है, बेहतरीन होती है। जो पीटी में कमज़ोर होता है, जो फिजिकल में कमज़ोर होता है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फौज में सबको एक साथ लेके चलते हैं, इसी का नाम फौज है। मैं खुद बताऊं, मैं खुद ही कमज़ोर था, बट अब इस टाइम तो सॉलिड हो गया हूँ भाई। पीटी तो करना पड़ेगा, पीटी इंस्ट्रक्टर आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। तो दीपक, आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे। क्योंकि हमने आपको यहाँ पे जब क्लास करते समय भी देखा है, आप बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं यहाँ के। और चाहे वो त्रिशक्ति की फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे त्रिशक्ति की वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, और चाहे वो रनिंग का मैदान हो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान, आपने सब जगह भागीदारी ली है और आप हमेशा फर्स्ट आए हैं। तो आप किसको अपनी सफलता का श्रेय देना चाहेंगे। सर, अगर मेरी सफलता के पीछे का अगर श्रेय देना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरे माँ बाप हैं, जो कि उनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। और उसके बाद जब वो जो कि यहाँ तक मुझे पहुँचाने वाले वही हैं। उसके बाद जब मैं यहाँ त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में आया तो मुझे नीतीश सर मिले। नीतीश सर, मुझे नहीं लग रहा कि सारे इसी प्रयागराज संस्था में नीतीश सर जैसा कोई टीचर होगा। उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। उनके साथ संगीता मैम भी थी, काफ़ी अच्छा सहयोग किया उन्होंने मेरे साथ।
और ना मतलब मेरे घर की इतना सिचुएशन भी ठीक नहीं थी, फिर भी सर लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। यहाँ फीस वगैरह कोई बात नहीं हुई। सर ने बोला कि भाई हम लोग सहयोग करेंगे, जहाँ तक एफर्ट लग सकता है वहाँ तक लगाएंगे, बस तुम फिजिकल पे पढ़ाई पे ध्यान दो। यही बात थी कि मैं एक भी दिन क्लास से एब्सेंट नहीं होता था। मैं फिजिकल भी पर डे एक भी दिन मैं एब्सेंट ही नहीं मारता था, ना तो फिजिकल में ना तो पढ़ाई में। पर डे रेगुलर ही मैं रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ। और आप सब भी रेगुलरली अगर स्टूडेंट रहेंगे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर एक दिन एब्सेंटी होंगे तो पीछे का पढ़ाया हुआ तो पीछे का दौड़ाया हुआ भूल सकते हैं आप। तो आप सबने अभी सुना दीपक को कि अगर आप रेगुलर रहेंगे तो डेफिनेटली बच्चा आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि त्रिशक्ति आप सबके साथ खड़ी है। जब तक आप सफलता को पा नहीं सकते, मतलब जब तक आप अपनी सफलता तक पहुंच नहीं जाएंगे, तब तक आपकी साथ त्रिशक्ति खड़ी रहेगी। और एक दिन याद रखना बेटा, सफलता जरूर आपको मिलेगी। बस आप लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।